आता है? आ रहा है ना वाइट? चलो देखो, सबसे पहले ज्यामिति में चलते हैं, एक एक पॉइंट लिखते जाना है ना, और ये पॉइंट याद करना है। याद करोगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा चैप्टर। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट चलते हैं डॉट पे। ये क्या है? डॉट बोल दो, ठीक है, पॉइंट बोल दो, समझ गए? डॉट बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, या इसी को क्या बोलते हैं? बिंदु। क्या बोलेंगे? बिंदु। बिंदु। बिंदु है क्या? है ना, यानी कि ये डॉट है, यानी कि क्या है ये? बिंदु। बिंदु किसे कहेंगे? जो एक पोजीशंस को दिखाने की कोशिश करता है। क्या दिखाता है? पोजीशन। यानी कि हम अगर बैठे हुए हैं, मैप में देखेंगे तो मेरा स्थिति यही है, हम यहीं खड़े हैं, इस रूम में, इस जगह पे तुम दिखाई दे रहा है, यानी कि वो क्या दिखाता है? पोजीशंस को। इसमें ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई बोल सकते हो, है ना, इसमें कोई लंबाई नहीं होती है। सिर्फ ये क्या दिखाता है? बिंदु एक डॉट और पोजीशंस को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। इतना ही पॉइंट याद रखना है, समझ गया? अब चलते हैं, इसी बिंदु से अगर मैं चाहूँ, ये बिंदु है, बिंदु से अगर तुम रेखा खींचना चाहते हो, ठीक ना, एक रेखा खींचना चाहते हैं, इसी बिंदु से हम क्या खींचना चाहते हैं? रेखा। रेखा। तो क्या मैं ऐसे खींच सकता हूँ? बोलो, खींच सकते हैं ना? हाँ। इस तरह से ये हमारा बिंदु था ना, ऐसे खींच सकता हूँ, खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, खींच सकता हूँ, ऐसे भी 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 खींच सकता हूँ। समझ आया? खींचते ही जा सकता हूँ, कोई लिमिट है? नहीं। तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? अगला जो एग्जाम होने वाला ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझिए। चलो, तो पहला क्वेश्चन लिखना है, एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं? एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं? तो क्या आ जाएगा? अनंत। अनंत मतलब इन्फिनाइट। क्या बोलेंगे? कोई अंत नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अभी पढ़ेंगे ना हिंदी व्याकरण में, एक शब्द के अनेक शब्द, उसमें जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत यानी कि इन्फिनाइट, ठीक है। समझ आया? चलो, ये समझ आया? अरे ये समझ आया? चलो आगे चलते हैं, आगे फिर इसी का और बताएंगे। दूसरा चलते हैं, दूसरा चलते हैं। ये क्या है? बोलो तो कोई, क्या है ये? बोलो। नहीं, सही है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा ही बोलेंगे, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन क्या होता है? इसमें कुछ दिख रहा है, ये एक एरो दिखा रहा है ना, ये क्या है? एरो है। ये एरो दिखाने का मतलब है ये कहीं खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रेखा किसे कहते हैं? इसमें लिखोगे इसकी परिभाषा, जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, यानी कि जिसका कोई अनंत बिंदु ना हो, जिसका कोई अनंत बिंदु ना हो। इसमें कोई बिंदु है क्या? नहीं है ना। जिसका कोई भी अनंत बिंदु ना हो उसे हम क्या कहेंगे? रेखा। परिभाषा भी लिखते चलो, तभी समझ आएगा ना। तो लाइन या रेखा किसे कहेंगे? लिखो वहाँ, लाइन किसे कहेंगे? जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। जिसका कोई अंत बिंदु हो ही ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा। क्या बोलेंगे? समझ आया? उतार रहा है? कब उतारेगा? घर में नहीं मिलेगा मोबाइल उतारने के लिए, बोल दिए पापा को उतार यहाँ, और नहीं याद होगा कल पहले इसको धोएंगे पकड़ के, ठीक है, उसके बाद ही आगे पढ़ेंगे।
लाइन समझ आया? अरे लाइन समझ आया? नहीं समझ आया तो पूछ लो। अभी एक भी सवाल नहीं बनेगा, ये सोच लो। बता दीजिए। रेखा उसे कहते हैं जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। बिंदु समझ आ गया ना, जो एक अंत को दिखा देता है ना, यही पोजीशंस को दिखाएगा। अगर मैं यहाँ बिंदु डालूंगा तो इस रेखा का अंत हो चुका है, समझ गया? तो रेखा किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। अपने तरीके से लिख सकते हो, रेखा उस लाइन को कहा जाता है जो कहीं भी खींचे तो उसका कोई अनंत ही नहीं। हम किसी भी कॉपी पे नहीं खींच सकते, रेखा को खींच सकते हैं, सिर्फ दिखा सकते हैं। मैंने इतनी सी बोर्ड पे दिखा दिया, मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, ठीक है? समझ आया? और कुछ नहीं ना? चले आगे। उतार लिया? नहीं अभी तो लो इसी के नीचे भी बता देते हैं। चलो तीसरा पॉइंट लिखोगे। तीसरा, अगर मैं इसी के खंड कर देता हूं, ये पॉइंट है ना, अब ये 2 पॉइंट है, दिख रहा है? यहां भी है, यहां भी है, जिसमें 2 एंड पॉइंट हो। क्या हो? 2 एंड पॉइंट, जिसका 2 अंत बिंदु हो, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? रेखा खंड। खंड मतलब टुकड़ा, खंड मीन्स टुकड़ा। मैंने इसके अभी टुकड़े कर दिए, ठीक है? ये अंत हो चुका है। मैं इसे स्केल से नाप सकता हूँ, बट इसे नहीं नाप पाऊंगा। स्केल जान रहे हैं ना? चलो स्केल से हम इसे नाप सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? रेखा। रेखा का हमने क्या कर दिया? खंड। खंड कर दिए, तो ये क्या कहलाया? रेखाखंड। रेखाखंड, ठीक है? इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसकी परिभाषा भी लिख दें? जिसके 2 अंत बिंदु होता है, ठीक है? परिभाषा क्या लिखोगे? जिसके 2 अंत बिंदु होता है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लिख लोगे? इसके आगे जोड़ लेना, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है? जिसके 2 अंत बिंदु हो। अब ये खत्म हो चुका, ये आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? हम इसे नाप सकते हैं। और तुम लोग में क्या आएगा नापने के लिए? जो 6 क्लास के हो, उसमें स्केल से बोलेगा 3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचो, है ना? 2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचो, ये इसे नाप के दिखाओ कितना है, यही आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। और जो आगे के क्लास है उसको पढ़ोगे, और 10th में जब तक ये समझ नहीं आएगा तो सोच लो आगे बनेगा ही नहीं सवाल। इसलिए सबको याद करना है पहले, है ना? मिटाएं ऊपर वाला? ठीक, जहाँ नहीं समझ आएगा पूछोगे, है ना? जिसका 2 अंत बिंदु हो उसे हम रेखा खंड कहते हैं, ये लिखना है। अगला चौथा, जिसमें एक अंत बिंदु हो, ठीक है, और ये अनंत हो, दूसरा अनंत हो, ठीक है? एक अंत बिंदु हो, दूसरा अनंत हो, इसे हम क्या बोलते हैं? रे। इसे क्या बोलते हैं? रे। रे यानी कि किरण। क्या कहेंगे? इसे हम किरण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसी रेखा जिसमें एक अंत बिंदु होता है और एक अनंत होता है, उसे हम किरण कहते हैं। ऐसी रेखा जिसमें एक अंत बिंदु होता है और एक अनंत होता है, उसे किरण कहते हैं। किरण यानी कि रे कहते हैं, रे कहा जाता है, ठीक है नू? समझ आया? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? ना। जिसका एक अंत बिंदु है, यानी कि ये इधर बढ़ नहीं सकता है, ब्रेक लग गया, और ये चलते ही रहेगा।
जैसे तीर होता है ना, तीर को हम चला देते हैं तो वो चलते ही रहता है, उसको कोई नहीं रोकता जब तक वो भेदेगा नहीं, है ना। तो वैसे ही है, समझ आ गया। चलें आगे हैं, चलो 5 नंबर। ये 2 समानांतर लाइन है, दिख रहा है? ये कैसी लाइन है? जैसे ट्रेन की पटरी क्या होती है? समांतर लाइन। ट्रेन की पटरी कैसा उदाहरण? समांतर लाइन। ये कभी एक दूसरे को काटता है क्या पटरी? नहीं काटता। इसे हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। समान, दोनों समान है और दोनों में अंतर है। यहाँ दिख रहा है अंतर छुपा हुआ है, और अंश तौर अंतर, सम मतलब समान, इसी में छुपा हुआ है सम अंतर, दोनों का समान अंतर, इसके बीच में कहीं भी डिस्टेंस। ट्रेन की पटरी की देख रेख करने, तुम देखते हो उस पर गाड़ी गुजरता है ना, और वो देखते रहता है कहीं ट्रेन की पटरी कहीं आपस में कहीं थोड़ा पास तो नहीं आ रहा है, तो उसको सही करते रहता है ना। हाँ। सब जगह वो उसी इंच से नापता है, उतना ही समान पे नापते रहता है, नहीं तो क्या होगा, पटरी पर से उतर जाएगी ट्रेन, होगा ना दिक्कत। तो इसलिए उसको समान अंतर ही रखता है, ठीक है। उसके गेज में लिखा जाता है 1.732 मीटर होती है उसके बीच की लंबाई। याद करना चाहो तो याद कर लो, पटरी के बीच की लंबाई कितनी होती है? 1.732 मीटर, ठीक है। पूछा जाता है यह एक गेज का, पटरी के गेज की लंबाई होती है। चलो याद रखो, इसे क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। इसे सम अंतर है, इसमें कोई वो नहीं है, लिख लोगे। 2 रेखाएं जिसमें समान अंतर हो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। परिभाषा नहीं लिखना पड़ेगा अब, हैं? क्या परिभाषा भी लिखना पड़ेगा? परिभाषा नहीं पूछेगा इसमें। जिसमें 2 रेखाएं जिसमें समान अंतर हो, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। लिख दें? वो भी लिखना पड़ेगा। चलो कैसे वो अभी लिखी दो, छुट्टी जेते तब सही में नहीं लिखिएगा, छुट्टी जेते तो याद केना होते। चल इसका भी परिभाषा लिखी दो, ला भाई। चलो 2 रेखा जिसमें अंतर समान रहता है और कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, बस ऐसे याद रखो, है ना। कभी नहीं काटेगी। अगला कटवा देते हैं ना, लो। चलो ये एक रेखा था, समझ गए, और इसको एक रेखा काटी दिल के, काट दिया ना, हैं? तो इसे कौन सी रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखा। क्या बोलेंगे? इसको प्रतिच्छेद कर दिया मैंने, इसको काट दिया बीचों बीच, ये कहीं जाएगा नहीं। लेकिन ये जैसे तीर कमान 2 चलता है, क्या होता है? एक दूसरे को काट देता है ना, तो ही है। इसको क्या कर दिया इसने? काट दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसकी परिभाषा लिख लोगे? नहीं। 2 रेखाएं जो एक दूसरे को काट दे ना। चलो हाँ, हो जाएगा। ऊपर लिखते हैं इसको उतारो जल्दी जल्दी फटाफट, ऊपर मिटा दे ये। हाँ। सबकी परिभाषा दे दो। सर सबको कर ले यार, सब यार। 2 रेखा जो एक दूसरे को काटे
उसे प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। उसे प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी, छेद कर दिया ना, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। कहा जाता है। कहा जाता है या कहता है, ये कहलाता है। जो लिखने का मन है वही लिखो ना। कहते हैं, ये अच्छा कहा जाता है। कहा जाता है, यही सही है। कहते हैं। कहते हैं तो कहते ही कर दो तुम। चलें आगे। अभी बुलाना है, उतारी। हाँ तो उतारते चलो एकदम से फटाफट। समझना है फिर उतारना है, ठीक है। फिर ब्रेक मारना है, फिर समझना है। हैं? हाँ, 6 नंबर की परिभाषा। बोला समझ ही नहीं आवे, घर में पढ़ी पढ़ी देखे। अगला चलें आगे। चलो 7 नंबर, प्रतिच्छेदी रेखा भी आ गई, ठीक है। अब चलते हैं अगला। मिटा दें इसे, समांतर रेखा को। हो गया ये? हाँ हो गया, मिटा दो। चलो आगे देखो। 2 रेखा दिख रहा है, समांतर रेखा था जो नहीं कटता था, कहीं नहीं कटता था। ये कहीं नहीं कट रहा था, इसे हम कौन सी रेखा कह रहे थे? समांतर रेखा। समांतर रेखा ना। लेकिन इनको अगर एक रेखा काट दे, ये रेखा काट दिया ना, इनको अगर एक रेखा काट दे, ठीक है, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? इसका नाम भी लिखना है, ये इसका नाम है, ये प्रतिच्छेदी रेखा। ये कौन सी रेखा अब कहलाएगी? बोलो। इसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक, तीर की तरह मार दिया उसने, दोनों को काट दिया ना। तिर्यक क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। ये ऐसे भी हो सकता है, 3 लाइन को भी काट सकता है, 4 लाइन को भी काट सकता है, कितने भी लाइन को काट दे। और सिर्फ एक लाइन को काटे उसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन को काट दे उसे हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। तीर की तरह 1 से 2 शिकार कर दिया, कर दिया ना। 1 से 2 शिकार नहीं हुआ? हाँ, तब बोलते चलो एकदम से हाँ पे हाँ, खाली समझ आए कि नहीं आए, खाली हाँ बोलते रहना, ठीक है। हाँ, यस। कभी नहीं ना बोल। चलो आगे। इसकी यहाँ देखो, इसकी परिभाषा लिखो। 2 समांतर रेखा को कोई एक लाइन, कोई एक रेखा काटते हुए गुजरे, उसे, उसी रेखा को, उसी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। समझ आ गया? रेखा रेखा लड़ाई कर लिया ना, और लड़ाई करवाओगे है ना, और लड़ाई करवाना है। चलो ये हो गया। हाँ, ऊपर वाला भी बस आगे जो लिखे वो नहीं मिटेगा। चलो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना, आगे भी चलते हैं। आज क्या को पढ़ा दें? 10 को? टाइम 10 को 8 और ठीक। अब यहाँ समझो, यहाँ समझो, ये क्या था? पॉइंट था ना, है? ये क्या था? किरण। एक और किरण इधर चली देता है, ये किरण भी चला गया, 2 किरण चले गए, तो इसके बीच में एक क्या बन रहा है? कौन। इसे क्या कहेंगे? कौन। तो कौन किसे कहते हैं? अब ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीर्ष। ये लिख लेना, बना इसी तरह से बनाना है।
इसको बोलते हैं शीर्ष। ये तुम्हारा 6 क्लास में आएगा, चित्र बना रहेगा और बोल देगा ये क्या है, तो बोल देना कौन। ये क्या है, कौन है शीर्ष। ओ शीर्ष। ये चित्र बना होगा और इसमें बोल देगा ये क्या है, कौन, और ये क्या है, शीर्ष। और ये जो खींच दिया ये क्या है, भुजा। रेखा भी कुछ। हाँ, अब ये रेखा है, इसको भुजा कहेंगे इसका, ठीक है। ये बाहु कह दो, समबाहु त्रिभुज विषम बाहु पढ़ो, बाहु मतलब भी भुजा। भुजा ये। पर्यायवाची याद किया है ना, बाह मतलब भुजा। ये क्या है मेरे पास नहीं भुजा, क्या क्या बोलते हैं इसको, मेरे पास भी भुजा है, नहीं है। हम भी देखो कौन बना सकते, बन गया ना कौन, तब तो ये क्या है, कौन। इसे कौन कहेंगे, इसे भुजा कहेंगे, इसे शीर्ष कहेंगे। अब इसको नाम लिख देते तभी याद होगा। मान लो ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्या है, ओ शीर्ष है, तो इसमें शीर्ष कितने हैं, एक ही है, ठीक। ओ ए क्या है, भुजा है। ओ बी क्या है, भुजा है। अब कौन किसे कहेंगे, दो भुजा, शीर्ष और दो भुजाओं के बीच में बनने वाले को हम क्या कहते हैं, कौन। लिख लोगे, लिख देते हैं, वो भी कहाँ लिख पाएंगे, कौन। एक शीर्ष और दो भुजा के बीच बनने वाले को, बनने वाले को कौन कहते हैं, ठीक है ना। कौन किसे कहते हैं समझ आ गया, और कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। नहीं आया समझ, आया, है वो सब भी लिखे हैं। अरे समझ आया, उतारना तुझे ले ले। पायल समझ आया इसको, समझ नहीं तो फिर नहीं होगा कुछ भी। और इस बार का पता है कितना है, 76 नंबर का जो है ना, खाली यहीं से क्वेश्चन आया था, समझी। टोटल 100 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहता है, 30 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, समझा। इसमें से 15 करने, इसमें से 50 करने हैं, और फिर 5 नंबर के 10 क्वेश्चन रहता है। सोच लो 140 में से 76 क्वेश्चन खाली इसी में से आया था। समझेगी तो बनेगा, नहीं तो आसमान देखोगे। ऊपर पंखा चलेगा, पीछे में सहेली होगी, वो एक दो को बताएगी। तू भी झगड़ा कर ली होगी, तू भी नहीं बताएगी। मिटाई हो गया, मिटाया। वो वाला मिटा दीजिए, ये वाला नहीं। कौन समझ, सब मिटा। अच्छा लिखो तो नीचे नहीं मिटाएंगे। ये समझ आया, ये समझ आया, कौन समझ आया। सर हिमांशु ने था, राइट कौन ने था। इसको शीर्ष कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो, अभी इसको बुखार लगाएंगे, रुक जाओ। ठीक, चलो आगे। अब यहीं से चलते हैं 9 नंबर, ठीक। अब चलते हैं, क्या बना ले, इसी से कुछ और बना के देखते हैं ना। ये समझ आ गया ना कौन कैसे बनता है। चलो अब चलते हैं, ये क्या बन गया, त्रिभुज। ये क्या था, बाहु, बाहु था ना, इसको बाहु कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बाहु कहते हैं। क्या बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा, यानी कि साइड। क्या बोलेंगे, साइड। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हो, साइड। ये एक साइड है, क्या है, बाहु है। क्या है, ये बाहु है, भुजा है, ये साइड है, समझ गए। किनारा भी है, लो लिख लो, ये किनारा भी है। लो, और कुछ बोलोगे, सोचो, और कुछ बोलोगे, और कुछ नाम देना है। 1 2 3 4 नाम दे दिए ना। अब 4 नाम से क्या करोगे ना, भूल जाओगे तो याद आ जाएगा। बाहु है, भुजा है, साइड है, किनारा है। अब इसमें बताओ कि कितने शीर्ष है। तुम बोल रहे इसमें क्या गो शीर्ष है, 1 2। चुप बोलने दो। कहाँ कहाँ है, ये वाला शीर्ष है कि ये वाला शीर्ष है, कौन वाला है, कौन शीर्ष है,
अरे इसमें कौन सा शीर्ष है, ये वाला है कि ये रेखा वाला है? कौन, बिंदु वाला? ठीक, तो क्या गो शीर्ष हुआ? ये ए, ये बी, ये सी। तो एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष हुआ। इसमें शीर्ष ढूंढना, क्या ढूंढना है? शीर्ष क्या गो है? तो ए है, एक है बी और एक है सी। यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा तीसरा चौथा में, यही क्वेश्चन है, समझ आ गया? हाँ उसमें भी। चलो आगे, अब इसमें भुजा कौन कौन सी है, भुजा ढूंढना है। भुजा कौन कौन सा है? ए बी है, ए सी है और बी सी है। ये भुजा है, ये क्या है? अब कौन 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 सा है? कौन, अभी कौन बताए थे ना, ऐसा बनता है। यहाँ दिख रहा है ये कौन बन रहा है, ये कौन बन रहा है, ये कौन बन रहा है। तो कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ से लिखोगे कौन सी ए बी, तो इस कौन की बात करेंगे, ऐसे बन रहा है ना, है? तो यहाँ लिखेंगे कौन, ये कौन का चिन्ह होता है, अभी बताए ना कौन, ये कौन का चिन्ह है, कौन सी ए बी। और एक कौन बन रहा है, ए सी बी, और एक कौन बन रहा है, सी बी ए। ये सीखना है, ऐसे बनाया जाता है कौन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका लिखने का। ये कौन है, और इसमें कुछ दिख रहा है, भुजा है, कौन है, शीर्ष है, और कुछ है? त्रिभुज किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिखना है, यही लिखना है। लिखो, त्रिभुज किसे कहते हैं, बोलो क्या क्या होगा, बताओ परिभाषा। है सही है, बोलते चलो। त्रिभुज यानी कि ये इस तरह का बनेगा, यही बनेगा। त्रिभुज किसे कहेंगे, बोलो। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्या बोलेंगे? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ये भी त्रिभुज है? नहीं है, क्योंकि इधर से तो घुस जाएगा कोई, तो ये त्रिभुज नहीं है। तुम्हारा 6 क्लास में या 5 क्लास में आएगा छांटने के लिए, बताओ कौन सा त्रिभुज बना हुआ है। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज नहीं है ये, है ना। तो लिखो, तीन भुजाओं से तीन भुजा से तीन भुजा से घिरी यही नहीं बोलेगा। तीन भुजा से घिरी एक बंद आकृति, क्या? आकृति बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? त्रिभुज समझ आ गया? तीन भुजा से घिरी एक बंद आकृति। अब ये बंदी है ना, नहीं समझ आया क्या? वो तकनीक पढ़ रही है खुशी, क्या बोले? नहीं समझ आया? चलो अब लास्ट आज का पढ़ लेते हैं, लास्ट पोजीशन। हाँ तो यहाँ से नहीं तो फिर ये है ये, ठीक है। यहाँ देखो, ये भी बराबर हो, ये वाला बाह भी बराबर है भाई, कहते हमरो हाथ बराबर है, हमरो हाथ बराबर है। तीनों बोले छे तीनों हाथ बराबर छे, तीनों बाहु बराबर छे, तीनों भुजा, तीनों किनारा, और क्या बोलते हैं, तीनों साइड बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? तीनों कौन भी बराबर चले, जब भुजा बराबर तो ये भी बराबर, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सम, सब समान है हमरो, क्या? बाहु। अभी बताया था ना, बाहु मतलब भुजा, सम बाहु है हम, क्या है? तो ये कौन सा त्रिभुज है? तीन त्रिभुज पढ़ने हैं, समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु, ठीक है। तीन ही त्रिभुज है।
क्योंकि तीन ही तीन है ना इसका, 3 गो भुजा है, 3 गो कौन है, 3 गो सब चीज। तो समबाहु त्रिभुज है, हम कौन है, तो लिखो वहां समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसको जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों बाहु बराबर है कि भुजा बराबर है, क्या लिख दें, तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो उसे ना कहेंगे समबाहु, उसे समबाहु कहते हैं, यही ना है। चलो, और इसमें कुछ नहीं है, इसके कौन भी बराबर। हाँ, एक चीज लिखना है, इसके कौन, देखो तीनों कोनों का मान कितना होता है त्रिभुज के, 180 डिग्री। तो लिख लेना है नोट में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है ऑलवेज, सभी त्रिभुज का, ठीक है। इसलिए तीनों कौन बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज में एक कौन कितने डिग्री का, 60, ये कौन कितने का, 60। ये क्वेश्चंस तुम्हारा आएगा इस बार। एक समबाहु त्रिभुज हो तो उसके एक कौन कितने डिग्री का हो सकता है, 60। उससे अगर एक भी ज्यादा हो गया तो वो की बनी जाता है, विषमबाहु बनी जाती ना, ठीक है। वो क्या बन जाएगा,